टुटे जाओ चलते जाओ बेटा, चल बाहर चलो बेटा, चलते जाओ भाई, चलते जाओ। चलते जाओ सिर्फ बनानी बना ले जी। अल्लाह की बात कलमा शहादत, टुरे आओ मेरे भाई, टुरे आओ आगे। चले जाओ ताकि जनाजा पढ़ा जाए। साफ बनाओगे तो फिर जनाजा होगा ना जी। चले जाओ सफा बना लो, पिछले का ना है, पिछले सफा ले। हजरत इब्राहिम बिन अदम एक बादशाह थे, उन्होंने बादशाही छोड़ के दरवेशी इख्तियार की। कहीं बैठे हुए थे तो किसी शख्स ने शहर का पता पूछा, तो उन्होंने इशारा किया कि इधर है शहर। जब वो शख्स आगे गया, आगे कब्रिस्तान था, वो वापस मुड़ा तो कहने लगा कि बुजुर्गो, आपने उम्र तो आपकी बहुत ज्यादा है, तो आपने मुझे झूठ बोला, वो तो कब्रिस्तान है। आप मैंने शहर का पता पूछा था तो आपने फरमाया कि मैंने तो सबको इधर ही जाते देखा है। बस हम सबको बता दिया गया कि हमने जाना है, ये नहीं पता कि किसने कब जाना है। भाईजान बीमार थे पिछले 1 महीने से, तो पिछले 3-4 दिन से मेरे घर में थे। तो पिछले 3 दिन से मैं बड़ा बहसेज डॉक्टर मुतमिन था कि तबीयत बहुत बेहतर है। रात जो पिछली गुजरी बड़ी सुकून से गुजरी, कोई किसी की 3 रातों से बिल्कुल ठीक थे और मैं मुतमिन था कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। सुबह में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया हूं तो सुकून से सोए बच्चे, मैं वापस आया हूं तो आके लेट गया हूं, तो बेटे को कहा है कि मुझे पानी दो। दूसरे कमरे में थे, इसने पानी दिया है तो इसे महसूस हुआ जैसे खांसी है, बलगम है, तो इसने पीछे बैठ के थोड़ा सा थपथपाया और बस इतनी देर लगी। तो मेरे भाइयों, ये बात करने का बताने का मकसद यही है कि हमें भी फिक्र करनी चाहिए। दुनिया में रहना भी ठीक है, दुनिया के काम करने से मना नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ हमें अपनी तरजीह बदलनी चाहिए। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं जीना चाहिए। ये वक्त ज़हन में रखना चाहिए कि ये वक्त आना है और मैं या कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये दिन में इसकी फिक्र होगी तो इंशाल्लाह अपनी तरजीहात बदल जाएंगी। तो दुनिया में भी काम करें, लेकिन जब आगे जाएं ताकि अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। गो के बड़ी बड़ी इबादत गुजार भी, इमन औलिया अंबिया भी ये दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह की बारगाह में कि हम कामयाब हो गए, उसकी रहमत से बख्शे जाना। नबी रहमत ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन कोई शख्स भी उसकी रहमत और मेहरबानी के बगैर नहीं बख्शा जाएगा। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि आप भी? तो फरमाया आयशा मैं भी। कोई भी नहीं बच सकता, बस उसकी रहमत की उम्मीद है। ये उम्मीद के साथ अमाल पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अमाल करने का भी हुक्म अल्लाह ही उसके रसूल ने दिया है।
ये हम नहीं कह सकते कि हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमने कुछ नहीं करना, हमने मामला ठीक नहीं करने, बस उसकी रहमत से बख्शे जाना है। उसके इख्तियार में है, बेनियाज है, बिल्कुल बख्श सकता है, लेकिन उसने कायदा कानून भी बताया है। तो इसलिए हमें अपनी तरजीहात को बदलना चाहिए। अल्लाह पाक हमें जो पिछली जिंदगी बची है, किसी के पास 1 मिनट बचा है, किसी के पास आधा मिनट बचा है, किसी के पास सेकंड बचे हैं, तो वो उसकी बस ध्यान कर लें, उसका ख्याल कर लें। अल्लाह पाक मुझे भी अपनी तरजीहात को बदलने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी। भाईजान रहम फरमा तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा अल्लाह करीम। अगली मंजिलें आसान फरमा, कब्र की मंजिलें आसान फरमा अल्लाह करीम। सिर्फ तेरी बारगाह में तेरी रहमत के उम्मीदवार है मेरी मौला, तेरी रहमत तेरे फजल के उम्मीदवार है मेरे मौला। महज अपना फजल अल्लाह करीम। रहम वाला मामला फरमा, दरगुजर वाला मामला फरमा अल्लाह करीम। महज अपना फज़ल या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वग़फिर अल्लाहुम्मा लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जुम्मेवारी शहादत शहादत कलमा 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 शहादत बच्चे पर कोई नहीं हो रहा छड़ना नहीं है पैर रख ला
सय्यदना मुहम्मद थोड़ा क्या है करना